गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं आज कौन सी खबरें जो कि न्यूज़ में रही। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अनुपूरक बजट। आज सबने इस न्यूज़ को आज पढ़ा होगा, कोई भी न्यूज़ हो, यह कवर किया गया है अनुपूरक बजट को, क्योंकि राज्य सरकार ने एक अनुपूरक बजट लाया है लगभग 6000 करोड़ का। तो आपको समझना पड़ेगा अनुपूरक बजट क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूं बजट क्या है। बजट आप सभी जानते हो, एक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। जहां केंद्र में केंद्र सरकार बजट पेश करती है, वैसी राज्य में राज्य सरकार। बजट यदि मैं बोलूं छत्तीसगढ़ सरकार का इस बार 2023 और 2024 के लिए कितने हजार करोड़ का बजट निर्धारित है, तो याद रखिएगा 1,21,501 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। ये तो हो गई कुल बजट की बात, लेकिन इस बजट में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि के बाद स्वास्थ्य के बाद याद रखिएगा ग्रामीण विकास, चूंकि सभी को देखिए कुल बजट कितना है 1,21,501 करोड़, लेकिन कृषि को भी इसी में से कुछ राशि आवंटित होंगे, स्वास्थ्य को भी, ग्रामीण विकास को भी। समझ पा रहे हैं? जैसे यदि मैं बोलूं स्वास्थ्य को आवंटित है, लमसम ले रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जैसे मैं बोलूं स्वास्थ्य को कितना आवंटित है, याद रखिएगा स्वास्थ्य को मैं लमसम डेटा ले रहा हूं, एग्जैक्ट बजट में ये नहीं है, याद रखना। मैं ले लेता हूं यहां 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़। समझाने का प्रयास, अनुपूरक बजट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? बजट वर्ष भर का लेखा जोखा होता है, एक वित्तीय वर्ष का। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023-24 में 1,21,501 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उस 1,21,501 करोड़ रुपए में विभिन्न विभागों को भी बजट पेश हुआ होगा, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास को। समझ पा रहे हैं? अब 1000 करोड़ रुपए का बजट हमने विभाग के लिए पेश किया है, अर्थात आवंटित किया है, ठीक है। लेकिन 1000 करोड़ रुपया क्या हो गया? खत्म हो गया, एक वर्ष पूरा नहीं चला। तो अब क्या करेंगे? स्वास्थ्य विभाग को भी तो पैसा चाहिए खर्च करने के लिए। तब क्या करेंगे? तब एक नाम आता है जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, अनुपूरक बजट। अर्थात किसी भी विभाग को जो आवंटित राशि है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तब हम क्या करते हैं? अनुपूरक बजट पेश करते हैं। याद रखिएगा, यह अनुपूरक बजट किसी भी सेशन, जैसे बजट सेशन में तो बजट ही स्टार्ट होता है, मानसून सत्र या शीत सत्र में स्टार्ट होता है, अर्थात पेश किया जाता है। यह है अनुपूरक बजट की परिभाषा। अर्थात यदि किसी विभाग को बजट में जो आवंटित राशि है वह कम पड़ जाता है या खत्म हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? अनुपूरक बजट पेश करते हैं। कल की बात है, राज्य सरकार ने लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशि का क्या किया? अनुपूरक बजट पेश किया। 6000 करोड़ रुपए राशि का अनुपूरक बजट पेश किया। हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, डीए चेंज हुआ, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इसमें एक बदलाव हुआ है, इसको याद रखना है। पूर्व में यह कोई भी छत्तीसगढ़ का निवासी हो, यदि वह दुर्गम बीमारियों से ग्रसित है तो सरकार उसका इलाज करवाता है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। चूंकि इस अनुपूरक बजट में एक चेंज हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या?
यह राशि पहले क्या थी 20 लाख और अब कितनी हो गई है दोस्तों, ये हो गई है 25 लाख, मतलब 5 लाख बढ़ा दिया गया है, ये याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत पहले 20 लाख तक की राशि दी जाती थी, अब उसे कितना कर दिया गया है 25 लाख। दूसरा, एक योजना की शुरुआत की गई है, नाम है ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये योजना कुछ दिनों में इंप्लीमेंट होगा जमीनी स्तर पर। ये इस योजना नाम से स्पष्ट है, गांव में जो ग्रामीण इलाकों में जो निवासी हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको सरकार ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मकान बना के देगी। ये था बजट और अनुपूरक बजट। मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं, जैसे मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की बात आई है, इसको पूछा है एक बार, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद हमें रखना है 1 जनवरी 2020 से इस योजना की शुरुआत की गई है, ये याद रखिए। उसके अलावा यदि मैं बजट की बात करूं, बजट से हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए दोस्तों, एक सब वाली चीज यह है कि बजट का उल्लेख संपूर्ण संविधान में कहीं भी नहीं है। आप पढ़ लीजिए, 12 अनुसूची पढ़ लीजिए, 25 भाग पढ़ लीजिए या 395 अनुच्छेद पढ़ लीजिए, बजट नहीं मिलेगा। बजट के जगह एक शब्द का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में, उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आपको याद रखना है। मैंने पहले बजट बताया, बजट क्या होता है, उसके बाद अनुपूरक बजट बताया। अनुपूरक बजट में हमने चर्चा किया मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अलावा ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, बजट का उल्लेख संपूर्ण संविधान में नहीं है, उसके जगह किस नाम का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आप याद कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन सी न्यूज है। एक न्यूज है, एक संस्था है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर 3 महीने में प्रकाशित होता है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह पासपोर्ट इंडेक्स यह बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। यदि हम बात करें वर्तमान नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, तो हमें क्या याद रखना है, पहले नंबर पे कौन रहा, अर्थात किस देश का पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो पहले नंबर पे रहा है सिंगापुर। सिंगापुर का याद क्या रखना है, पहले नंबर पर यदि आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप कुल 192 देशों की यात्रा कर सकते हो वीजा फ्री। यह बताता है सिंगापुर पहले नंबर पे है, और यदि सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 192 देशों की यात्रा कर सकते हो वीजा फ्री। दूसरा हमें याद रखना है भारत की रैंकिंग अब हो गई है 80, पहले ये थी 85, अर्थात हमने 5 अंकों का सुधार किया है। समझ पा रहे हो, भारत 80 नंबर पे है
और भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 57 देशों की यात्रा कर सकते हो विदाउट वीजा, वीजा फ्री। और यदि हम बात करें अंतिम स्थान पर लास्ट में, तो लास्ट में कौन है आप सभी जानते हो, अभी अफगानिस्तान है दोस्तों, अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर। यह था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए बात आई है रैंकिंग की, तो आप कुछ रैंकिंग आप रिवाइज कर लीजिए रिवाइज के पर्पस से। जैसे हम भारत की रैंकिंग को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे 107 नंबर पे कौन से इंडेक्स में भारत है, 126 नंबर पे भारत कौन से इंडेक्स पे है, 127, और याद रखिएगा 161। मैं याद दिला रहा हूं, इसमें भारत की रैंकिंग है कौन कौन से इंडेक्स में। 107 नंबर में याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, 107 नंबर पे भारत कौन से इंडेक्स पे है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। 126 में हमने क्लास में भी रिवीजन किया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पे। 127 नंबर पे कौन से इंडेक्स में है, जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, 161 नंबर पे याद रखना है WORLD वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और एक और चौथे नंबर पे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। के बाद हमने रिवीजन करने के लिए ये सारे इंडेक्स पढ़े। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक अपॉइंटमेंट है, क्या याद रखना है हमें, अपॉइंटमेंट में हमारे लिए जानने लायक क्या है। हम जानते हैं रेलवे की सेवा करने के लिए एक संस्था है, अर्थात सिक्योरिटी के लिए, जिसको बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसी को बोलते हो RPF। इसके महानिर्देशक बनाए गए हैं RPF के, नाम है नाम याद रखिएगा मनोज यादव। अर्थात RPF के महानिर्देशक कौन है, मनोज यादव। बात आई है रेलवे की बात आई है, तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत, याद रखिएगा एग्जैक्ट डेट 16 अप्रैल 1853 में मुंबई टू ठाणे भारत में पहली बार रेलवे चला। एक महत्वपूर्ण वायसराय या गवर्नर जनरल बोल सकते हो, नाम है लॉर्ड
डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है। दूसरी चीज, रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन बनाया गया है बोल सकते हो। कुछ महीने पहले हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। अनिल कुमार लौहाटी। देखिए, हमने पढ़ा आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव, साथ में ही हमने जाना भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। इसके अलावा हमने जाना रेलवे बोर्ड के कौन है प्रमुख, अनिल कुमार लौहाटी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिएगा 20 जुलाई से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना है, हिस्टोरिकल डे है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन चांद पर कदम रखा गया था। चांद पर कदम रखा गया था 20 जुलाई कब? 1969 को। चांद पर कदम रखने के लिए हमने नासा के द्वारा, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम है अपोलो 11। इसी में उस शख्स का नाम है जो चांद में पहली बार चहलकदमी करता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा पहली बार चांद में चहलकदमी किया गया। ठीक है, बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की, तो मैं जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज करा देता हूं, याद रखिएगा। जैसे 1 जुलाई के बाद आ जाइए 11 जुलाई के बाद आ जाइए 15 जुलाई के बाद 18 जुलाई के बाद 19 जुलाई और 19 जुलाई के बाद 29 जुलाई। 1 जुलाई को हम सभी जानते हैं जीएसटी, साथ में प्लस एक और राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, हम इस बात में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। 19 जुलाई को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। ये आज की जो प्रमुख न्यूज़ थी जिसे हमने कवर किया। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है भारत में बताइएगा भारत में नवीनतम बाघ जनगणना के आधार पर बाघों की कुल संख्या कितनी है? मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं। A
2967, 3067, 3167 और उसके बाद 3267। बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।